बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो जी शुगर के मरीज़ों के लिए कि क्या विटामिन डी की कमी का कोई अमल दखल है शुगर के मर्ज़ में। डायबिटीज़ के अंदर विटामिन डी का कितना अमल दखल होता है, आज इसके ऊपर बात करूँगी। और आज की वीडियो भी कोशिश की है कि आप सबके लिए फ़ायदेमंद हो। हमेशा की तरह चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विटामिन डी आपको पता है ये एक ऐसा विटामिन है कि जो बहुत कम हमारी नेचुरल चीज़ों में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी आपके जिस्म में अगर हो जाए तो क्या टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ आपको हो सकती है। हम अगर अपने मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान में से हर 10 में से 4 लोग जो हैं वो विटामिन डी की कमी का शिकार हैं। इसमें बच्चे बड़े सब शामिल हैं और बड़ी उम्र तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जिस्म में विटामिन डी की कमी हुई भी होती है। विटामिन डी की कमी की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये विटामिन D3 एक्टिव फॉर्म हमारे जिस्म में जाके बनती है और या फिर हम इसको सप्लीमेंट की शक्ल में लेते हैं। नेचुरल सोर्स की अगर बात करें तो विटामिन डी हमें चंद एक खुराक में मिलता है, जिसमें कि फैटी फ़िश, कॉड लिवर ऑयल और हो गया आपका ये जो अंडे होते हैं इसमें होता है। और विटामिन डी जो है वो सनशाइन विटामिन बी कहलाता है। क्यों कहलाया जाता है? इसलिए कि सूरज की रोशनी की ख़ास अल्ट्रा वायलेट जो रेजेज़ अगर आपके जिस्म पर सही तरीके से पड़ रही हैं, सही टाइम पे आप उसको ले रहे हैं, तो जल्द के अंदर जो विटामिन डी मौजूद होता है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है और वो आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। अच्छा, विटामिन डी की बात इतनी क्यों की जाती है? विटामिन डी एक तो सबको पता है कि कैल्शियम और फॉस्फोरस, आप अपनी ग़िज़ा में जब कैल्शियम फॉस्फोरस ले रहे होते हैं तो ये हड्डियों को बनाने वाले दो बहुत अहम किस्म के मिनरल्स हैं जिससे आपकी हड्डी बनती है। कैल्शियम और फॉस्फोरस उसी सूरत में अच्छा आपके जिस्म में जज़्ब होता है, आपके जिस्म का हिस्सा बन पाता है जब आप विटामिन डी की सही मिक़दार आपके जिस्म में मौजूद होती है। विटामिन डी की सही मिक़दार आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। जब आप अपने जिस्म में विटामिन डी की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं तो फिर आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि अब आपको वीकली डोज लेनी है, डेली लेनी है या महीने में एक डोज वाली लेनी है। बात क्लियर हो गई? विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है कि जो चिकनाई में जज़्ब होता है। चिकनाई में जज़्ब होने का दो मतलब है, एक तो इसको बनाने के दौरान भी ख़ास किस्म के ऑयल्स के अंदर इसको बनाया जाता है क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व होता ही नहीं है। लेकिन जब आप इसको वैसे ले रहे होते हैं तो आपके जिस्म में जहाँ जहाँ चर्बी होती है ये वहाँ जाकर एब्जॉर्ब होता है। विटामिन डी के ऊपर मेरी एक और वीडियो है, उसका लिंक आपको मैं ज़रूर दूंगी, वो ज़रूर देखिएगा। विटामिन डी के साइंसदान ये कहते हैं, रिसर्चेस ये बता रही हैं कि विटामिन डी के रिसेप्टर्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के मरीज़ों के अंदर। रिसेप्टर्स का मतलब ये होता है कि आपके जिस्म के हर ऑर्गन, हर नर्व, हर मसल के ऊपर विटामिन डी यूँ समझ लें कि एक चाबी है और एक ताला आपके मसल्स के ऊपर लगा हुआ है। तो जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होगी, आपके रिसेप्टर्स को विटामिन डी नहीं मिल रहा, विटामिन डी जब आप लेते हैं ना तो वो जाके उन रिसेप्टर्स के ऊपर चाबी और ताले का काम करता है, जाके फिट हो जाता है। आपके मसल्स को बताएगा कि अच्छा काम करें, कैल्शियम और फॉस्फोरस को हड्डियों में एब्जॉर्ब करेगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ उसका फंक्शन बन रहा है, मिसाल के तौर पर इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़ाता है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों में बचपन से होती है उनको टाइप 1 डायबिटीज़ भी देखी गई है और टाइप 2 डायबिटीज़ भी देखी गई है। टाइप 1 डायबिटीज़ वो जिसमें इंसुलिन बनती नहीं, बीटा सेल डैमेज हो गए पैदाइशी या किसी वजह से या किसी कोई हादसा ऐसा हुआ या कोई किसी दवा से भी हो जाता है। इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें भी यही होता है कि इंसुलिन बन रही है, सम टाइम बहुत एज में जाके फिर बनना भी कम हो जाती है। विटामिन डी की कमी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा देखी गई है। उसकी वजह जो एक सबसे बड़ी मुझे नज़र आ रही है, हमारे बच्चों में, हमारी फैमिलीज़ में शुगर का मर्ज़ भी बढ़ता चला जा रहा है उसी स्पीड से। सारा दिन इंडोर एक्टिविटी करना, ऑफिसेज़ में रहना सुबह से शाम तक, धूप में कम निकलना, बच्चों को कम लेके जाना पार्क्स में, ओपन एरिया में, और आहिस्ता आहिस्ता 25-30 साल की उम्र के बाद हमें पता चलता है कि हमारे तो जिस्म में विटामिन डी की कमी हो गई है और साथ साथ अंदर अंदर कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रही होती है। विटामिन डी जिन पेशेंट्स को दिया गया उनके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ी, यानी रेजिस्टेंस कम हुई।
यानी टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन रही है लेकिन वो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही, सेल्स को वो ग्लूकोज ट्रांसफ़र नहीं कर पा रही, उसको अपना काम नहीं पता चल रहा कि मैंने करना क्या है। आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है, वो आपके बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। हर शख्स सैल्मन फिश अफोर्ड नहीं कर सकता, हर शख्स कॉड लिवर ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकता। आप सनलाइट लें, अपने बच्चों को दें, वीकेंड पे जाएं। अब जैसे विंटर का सीज़न आएगा, पिछले साल की विटामिन डी की कमी, पूरी गर्मी की विटामिन डी की कमी आप सर्दियों में पूरा कर सकते हैं। 11 बजे तक से पहले पहले की जो धूप है वो 20 से 25 मिनट की आप लें, बैक साइड करके बेशक बैठ जाएं। ऐसे धूप हो कि जो आपके डायरेक्ट पड़े और आप अपने बच्चों को भी इस जगह पे लेके जाएं, खुली जगह पे लेके जाएं, पार्क्स में लेके जाएं, ताकि विटामिन डी की कमी अगर जिस्म में हो भी रही है, सप्लीमेंट्स भी अगर आप लेते हैं तब भी आपके लिए वो धूप लेना ज़रूरी होता है। विटामिन डी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ाएगा, टाइप 1 वालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए भी यही देखा गया है। डॉक्टर साइंसदान इसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि विटामिन डी की कमी जिस्म में हो रही होती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो है वो कॉज होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो फुलबेरी के मरीज़ होते हैं इनको डॉक्टर्स विटामिन डी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिस्म में कहीं ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं, कमी, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ है। टाइप 2 क्या है? ये भी आपके लाइफस्टाइल और ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो हमने इसको ठीक करना है, उसके लिए आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपने टेस्ट कराएंगे, जो आपकी वैल्यू आएगी उसके मुताबिक डॉक्टर आपको वो रिकमेंड करेगा कि वीकली लेना है, डेली लेना है या मंथली लेना है। आज की वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि विटामिन डी का सप्लीमेंट जब भी आप लें तो आपने हमेशा एक रजिस्टर्ड फार्मेसी से लेना है। उनकी स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, यानी उन्होंने विटामिन डी को एक अच्छे टेम्परेचर और इन्वायरमेंट में रखा हुआ हो। ज़्यादा लाइट, ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर और ज़्यादा टेम्परेचर इसको ख़राब कर देता है विटामिन डी को। ये जो आप लेते हैं दवा की शक्ल में, सप्लीमेंट की शक्ल में, ये इसको डिग्रेड कर देता है। मतलब बज़ाहिर देखने में आपको ठीक लग रहा है, आप पी भी लेंगे, उसको इस्तेमाल भी कर लेंगे, लेकिन वो उसकी एफिकेसी, उसका वो असर कम हो चुका होगा उसके अंदर। अच्छी फार्मेसी, स्टैंडर्ड फार्मेसी, स्टोरेज कंडीशन अच्छी देखनी है आपने, उसकी बैच नंबर, एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग लाजमी चेक करना है और अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसको इस्तेमाल करना है ताकि ओवर भी ना हो जाए, इसकी डोजिंग हो जाए। इसके ऊपर मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं लिंक आपको ज़रूर दूंगी वीडियो के एंड में। तो शुगर के मर्ज़ से अगर आप बचना चाहते हैं, अपने बच्चों को, आने वाली नस्ल को आप बचाना चाह रहे हैं, तो विटामिन डी के चेक रखें, मॉनिटर करें, वक्तन फ़वक्तन उसके टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से मशवरा करें और विटामिन डी का रेगुलर इस्तेमाल करें, जितनी डोज भी डॉक्टर आपको बताता है। वीडियो सबके साथ शेयर करनी है, दुआओं में याद रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।